मैं हूं विवेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज। एक पुल टूटकर बिखर जाता है, ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। एक बार नहीं, दो बार। बिहार में पुलों के टूटने का यह कोई पहला मामला नहीं है। एक लंबी फहरिस्त है पुलों के टूटने की। पहले सुल्तानगंज अगवानी 4 लेन महासेतु का सेगमेंट ध्वस्त हुआ, फिर सहरसा को मिथिलांचल से जोड़ने वाली बलुआहा घाट महासेतु का 17 सेगमेंट का 40वां स्पैन नदी में समा गया, और अब दोबारा सुल्तानगंज अगवानी पुल का एक बड़ा हिस्सा तिनके की तरफ बिखर कर नदी में समा गया। गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी बड़े प्रोजेक्टों का निर्माण एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी करा रही थी। कल जो निर्माणाधीन पुल टूटा है, इसे भी एसपी सिंगला कंपनी ही बना रही थी। क्या है इस कंपनी का इतिहास, कितने पुल इसने अब तक बनाए हैं, क्या अनुभव है इसका, ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे। हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दिखाएंगे, इस कंपनी के बारे में। पर पहले आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता नीरज की एक खास पड़ताल। हमारे ठीक पीछे जो आपको पुल दिख रहा है, उस पुल हादसे की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं निर्माण कंपनी को भी जाती है, जो इस पुल का निर्माण कर रही थी। हालांकि इस पुल हादसे के बाद इस पूरे मामले की जांच के आदेश मुख्यमंत्री ने जारी किए हैं। और अगर हम बात करें इस पुल के निर्माण करने वाली कंपनी की, तो सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि इस कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। पहले सुल्तानगंज अगवानी 4 लेन महासेतु की अगर हम बात करें, तो इस कंपनी के द्वारा किए गए निर्माण के कारण वह ध्वस्त हुआ। फिर सहरसा को मिथिलांचल से जोड़ने वाली बलुआहा घाट महासेतु का 17वां सेगमेंट वाला 40वां स्नैप नदी में समा गया। बात एसपी सिंगला कंपनी की करें तो कहा यह जाता है कि इस कंपनी की पकड़ सरकारों में काफ़ी मजबूत होती है। दिल्ली में इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, और लगातार हो रही घटनाओं के कारण कंपनी की कार्यशैली पर अब सवाल उठने लगे हैं। लेकिन इसके बाद भी इस कंपनी को काम मिलने का जो सिलसिला है वो थमा नहीं, वो बंद नहीं हुआ। हाल में ही विक्रमशिला पुल के समानांतर बनने वाली 4 लेन पुल के निर्माण की जिम्मेवारी भी इसी कंपनी को मिली। इस पुल के अब कल जब पुल ढहा है तो बिहार में सियासी पाड़ा भी चढ़ गया। अलग अलग बयान पक्ष और विपक्ष से आ रहे हैं। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो ये देश की प्रमुख कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक मानी जाती है। बताया जाता है कि इसे नदी पर पुल बनाने में ये कंपनी एक्सपर्ट है। इस कंपनी ने देश के कई राज्यों में पुल बनाए हैं। बिहार में आरा और छपरा के बीच गंगा नदी पर बना पुल इसी कंपनी ने बनाया है। कंपनी का यह भी दावा है कि यह देश का मल्टी स्पैन एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज है। इस तरह गुजरात में ओखा से भेट द्वारका के बीच 900 मीटर लंबा केबल स्टैंड स्पैन ब्रिज भी यही कंपनी बना रही है। जब हमने कंपनी की वेबसाइट खंगाली तो यह बात सामने आई है कि यह कंपनी देश के विभिन्न राज्यों में अब तक 25 पुलों का निर्माण कर चुकी है। इस कंपनी ने सबसे ज़्यादा 8 पुल बिहार में बनाए हैं। इसमें बिहार में आरा और छपरा के बीच गंगा नदी पर बना पुल भी शामिल है। कंपनी का यह दावा है कि यह देश का मल्टी स्पैन एक्स्ट्रा ड्रोन ब्रिज है। इसके अलावा कंपनी ने देश के कई मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए भी काम किया है। पटना में गंगा नदी पर 6 लेन का पुल बनाने का काम भी इसी कंपनी को मिला है। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2023 में कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है इस कंपनी का वह 500 करोड़ रुपए का है। फिलहाल कंपनी सवालों के घेरे में है। आखिर क्यों ये कंपनी सवालों के घेरे में है, क्यों इस कंपनी के ऊपर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। चंद्रमोहन, बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। धन्यवाद सर। चंद्रमोहन, आखिर वजह क्या है, एक कंपनी पुल बनाती है और निर्माणाधीन पुल टूट जाता है, एक बार नहीं बार बार टूट जाता है? देखिए सर, इसमें घोर अनियमितता बरती जा रही है। विधानसभा में जब ये बात उठाई गई थी, सदन से कई विधायकों ने, सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों ने सरकार को अवगत कराया था। एक वहाँ की स्थानीय विधायक हैं डॉक्टर संजीव कुमार, जो जेडीयू पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। उन्होंने बजाबते जो पथ निर्माण विभाग के और पुल निर्माण विभाग के प्रधान सचिव हैं प्रत्यय अमृत जी से मुलाकात की थी, और मुलाकात करके ये बताया था कि कैसे वहाँ पे अनियमितता बरती जा रही है। बावजूद इसके इस पर ध्यान नहीं दिया गया।
पुल निर्माण कार्य वैसे ही चलते रहा। वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी इसका विरोध किया, लेकिन जो एसपी सिंगला कंपनी है, जो एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका जो वहाँ पे एक तरीके से कहें कि आधिपत्य ऐसा है कि उसके खिलाफ कोई छोटा आदमी आवाज़ नहीं उठा सकता है। आवाज़ लोगों ने स्थानीय स्तर पर उठाया और आवाज़ वहीं पे दबा दी गई। वहाँ के स्थानीय विधायक ने प्रधान सचिव से बात की, सदन को अवगत कराया, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम यही मानेंगे कि सरकार इन सब चीज़ों से रूबरू होती रही और सारी जो जानकारी थी वो सरकार के पास थी, लेकिन सरकार चुप रही। इसमें सरकार के ऊपर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब पुल गिरा था तो भी नीतीश कुमार इस राज्य के मुख्यमंत्री थे। दूसरी बार जब पुल का सुपर स्ट्रक्चर पानी में समा गया है, ढह गया है, तो फिर भी आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो जवाबदेही और जिम्मेदारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की है, और जो पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं उनकी है, जो इस विभाग के प्रधान सचिव हैं उनकी है। तो इन लोगों की लापरवाही के कारण ये स्पष्ट है कि 2 बार पुल का ढह जाना ये सरकार की फजीहत कराता है। यहाँ के लोग जो बाहर में रहते होंगे, आप कल्पना कीजिए, जो लोग दिल्ली में रहते होंगे, जो लोग गुजरात में रहते होंगे, जो लोग मुंबई में रहते होंगे, जो पंजाब हरियाणा में काम कर है वो धूमिल हो रही है। लोग उनका मजाक उड़ा रहे होंगे कि यार तुम्हारे बिहार में क्या हो रहा है, 2 बार पुल बनता है और 2 बार पुल ढह जाता है। उन लोग का भी वहां पे उपहास हो रहा है, मजाक बन रहे हैं, वो लोग मजाक के पात्र बन रहे हैं। चंदमोहन, आपने स्थानीय विधायक से भी बात की, इस पर चर्चा की आपने। आखिर क्या वजह है, अंदरूनी वजह क्या है, क्या सामने निकल कर आई है, अंदरूनी वजह इसमें क्या है? देखिए सर, जो एसपी सिंगला कंपनी है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एसपी सिंगला आखिर है कौन, वो उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एसपी सिंगला एक वायोवृद्ध, अब तो उनकी उम्र 60 वर्ष हो गई होगी मेरे हिसाब से, 2017 में उनकी उम्र 57 वर्ष के करीब में थी। तो 60 वर्षीय एक वायोवृद्ध पेशेवर सिविल इंजीनियर है। उन्होंने पहले काम किया है, कंस्ट्रक्शन कंपनियों के साथ मिलकर काम किया है। उनको पहला प्रोजेक्ट जो था, जो उनकी पहली प्रोजेक्ट थी, वो 1996 में उनको मिली थी और 10 लाख के ठेके पर उन्होंने काम की शुरुआत करी थी। उनका पूरा नाम सतपाल सिंगला है। तो वो हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में एक छोटे इंजीनियर के तौर पर उन्होंने अपनी शुरुआत करी और धीरे धीरे अपने नाम से कंस्ट्रक्शन कंपनी का उन्होंने निर्माण किया और पूरे देश में उन्होंने एक महारत हासिल कर लिया। पुल, नदियों पर पुल बनाने के ऊपर जो पुल बनते हैं उस पर उन्होंने महारत हासिल किया और आज बिहार में भी वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें सर इनको, तो इनका एक आधिपत्य अब पूरे बिहार में फैल गया है। और खास करके जब हम लोग ये देखते हैं कि बिहार के बारे में दूसरे लोग क्या सोचते हैं, जो भी नई कंपनी आती है, इस तरह की कंपनी जब सोचती है कि हम अपना विस्तार करें, तो सबसे पहला ख्याल हिंदी पट्टी के राज्यों में बिहार का आता है, क्योंकि बाहर के लोग आज भी बिहार को पिछड़ा राज्य ही मान के चलते हैं। पिछड़ा राज्य ही उनके दिमाग में एक माइंड सेट है लोगों का कि बिहार का मतलब पिछड़ा, और यही सोच के वो लोग आते हैं बिहार में और सरकार से अच्छी उनकी साठगांठ हो जाती है और वहाँ पे वो फलने फूलने लगते हैं। आपको मैं एक जानकारी और दे दूं, ये एसपी सिंगला कंपनी वही है जिस पर 2018 में आयकर विभाग की टीम ने कार्रवाई की थी। पटना, दानापुर, हाजीपुर समेत कई प्रोजेक्ट थे उनके ऑफिस में छापेमारी, प्रोजेक्ट ऑफिस में छापेमारी हुई थी। एग्जीबिशन रोड में, बोरिंग रोड में, दानापुर में ये सब कार्रवाई हुई थी। तो भी उस समय भी ये मामला दब गया था, उस समय भी ये मामला ज़्यादा ये हाईलाइट नहीं हुआ था। अब अंदरूनी साठगांठ क्या है हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से एक विधायक ने अपनी ही पार्टी के ऊपर आरोप एक मढ़ा है, कहें अगर प्रधान सचिव पर आप सोचिए कि एक स्थानीय विधायक जो सत्तारूढ़ पार्टी से बिलोंग करता है और जदयू से आता है, वो अगर अपने ही विभाग के प्रधान सचिव को सवालिया निशान के
घेरे में लेता है, उनसे सवाल पूछता है और ये कहता है कि उन पर हमको विश्वास नहीं है, नीतीश कुमार जी जजों की एक कमेटी बनाएं और उसमें इसकी जांच कराई जाए, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की फजीहत है और सरकार बैकफुट पर है इस मामले में। सरकार लाख सफाई पेश कर ले कि इससे राजस्व का कोई नुकसान नहीं है, पुल बनाने वाली कंपनी ही इसके लिए जिम्मेदार है, उसकी जवाबदेही है। आप ये सोचिए, राजस्व का नुकसान एक अलग मुद्दा है। अगर ये जिस तरह से पुल ढहा और कई नाव गंगा नदी में उस समय जा रही थी, अगर उस समय कई बड़े हादसे हो सकते थे, हादसों से इनकार नहीं किया जा सकता था कि अगर वो मलबा जो उस पर गिरता तो सैकड़ों लोगों की मौत भी होती। बिल्कुल, तो एक पक्ष ये भी इसका जी, बिल्कुल हम इस पर इनकार नहीं कर सकते हैं। आप सर, ये हम लोग सोच रहे हैं कि वहां से गुजरने वाली जो नाव है उसके साथ ये हादसा हो सकता था। ये सोचिए कि उस पुल पर काम करने वाले जो मजदूर थे, जो वहां पे प्रतिदिन जाते थे काम करने के लिए, उनके साथ क्या होता अगर 150 की संख्या में अगर वहां पे मजदूर अगर उस समय घटना के समय, हाँ, छुट्टी का दिन होने के कारण एक बड़ा हादसा कहें, बड़ी दुर्घटना टल गई। लेकिन आपको ये भी जानकारी मैं साझा कर दूं कि जो वो पुल बन रहा है सुल्तानगंज से लेके और वो अगुवानी घाट तक, वो जो पुल निर्माण हो रहा है, उस पुल निर्माण के पहले भी कई लोग गंगा में समा चुके हैं। नाव से यात्रा करने के दौरान कभी नाव डूब जाती है तो उसमें उनकी मौत होती है, या किसी तरह से वो पार करने की कोशिश करते हैं तो उसमें उनकी मौत हो जाती है। खुद वहाँ के स्थानीय विधायक ने इस बात का खुलासा किया है, उन्होंने दर्द को बताया है कि उस इलाके का दर्द क्या है। पटना में रहकर इन सब चीज़ों पर बयान देना, प्रवक्ताओं का बोलना वो दूसरी बात है, लेकिन जो उस इलाके से आते हैं, जिन्हें 8 बार समय देके समय सीमा बढ़ा दी गई, वो लोग सोच रहे होंगे कि हमारे इलाके में पुल बन रहा है। जब पहली बार पुल ढहा होगा तो वो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन चंद्रमोहन, जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो छवि को लेके काफी अलर्ट रहते हैं हमेशा कि अपनी छवि हमारी नीट एंड क्लीन रहे, सवालिया निशान न लगे छवि पे। उसके बावजूद ये कैसे संभव हो रहा है? देखिए, विभाग के जो अधिकारी हैं, एक केवल हम पथ निर्माण विभाग या पुल निर्माण विभाग के किसी एक व्यक्ति पर मैं ये नहीं कह रहा हूं, जितने भी बड़े विभाग के अधिकारी हैं, या तो नीतीश कुमार जी को सही जानकारी नहीं देना चाहते हैं, या उन तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। जैसे अधिकारी बता रहे हैं वैसे मुख्यमंत्री समझ रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंच पा रही है कि क्या हकीकत है, जमीनी हकीकत है। एक विधायक ये कहता है कि हम प्रधान सचिव की शिकायत मुख्यमंत्री से करेंगे, यानी प्रधान सचिव के द्वारा बताई गई बातों पर ही मुख्यमंत्री ने अमल किया। यह सोचने वाली बात है। छवि का जहां तक सवाल है तो मुख्यमंत्री लगातार ये कोशिश करते रहे हैं कि मेरी छवि साफ सुथरी हो, लेकिन उनके अधिकारी ही नहीं चाहते हैं। जब इस तरह की घटना सामने आ रही है तो हम तो यही मानेंगे कि उनके अधिकारी उनको सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। एक कंपनी जो पुल वहां पे निर्माण कर रही है कंपनी, उस कंपनी के द्वारा पहले जो पुल बनाई गई वो पुल ढह जाता है, फिर दूसरी बार जब पुल बनाया जाता है उसका स्ट्रक्चर ढह जाता है। और यहाँ मुख्यमंत्री जी छवि को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाएं कि बीजेपी की सरकार थी उस समय, इस पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन थे, और फिर जब ये पुल गिरा तो पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। ये समझने की जरूरत है कि अगर मुख्यमंत्री जी अपनी छवि बचाना चाहते हैं तो उन्हें ग्राउंड पर भी जाना होगा। जिस तरह से लोगों के बीच में जा रहे हैं वो जाके देखें। अगर उनकी वो ड्रीम प्रोजेक्ट थी तो उन्हें ग्राउंड पर पहुंचना था और देखना था कि दूसरी बार ऐसी घटना कैसे हो गई। अभी तक मुख्यमंत्री जी ग्राउंड पर नहीं गए हैं, पटना में ही मौजूद हैं। उनको ये जाना चाहिए था, देखना चाहिए। अधिकारी हमारे संवाददाता लगातार वहां बने हैं और 12 बजे तक कोई अधिकारी, बड़ी अधिकारी भी वहां नहीं पहुंचे थे, ना जांच की टीम भी वहां पहुंच पाई। देखिए सर, इसके पीछे का लॉजिक यही है कि अधिकारी भी अब ये मान चुके हैं कि जो होना था वो हो गया, और अधिकारी भी पहले वाले अधिकारी नहीं रहे। किसी भी आप इलाके में चले जाएंगे, बिहार के किसी भी कोने में, मैं ये बता रहा हूं कि आप चले जाएंगे तो अधिकारियों से बिहार का समझ लीजिए कि 100% में 5% लोग भी खुश नहीं हैं।
उन्हें तकलीफ है अधिकारियों से। पहले क्या होता था कि अधिकारी ग्राउंड पर उतरते थे, वहां के स्थानीय लोगों के दर्द को समझते थे, उनसे जानकारी लेते थे, पड़ताल करते थे। आज तो एसी ऑफिस में बैठे रहना है और एसी ऑफिस से ही बस वहां से जो कुछ बातें सामने आई उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार कर देनी है और वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी के सामने दे देना है। आज कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी और गहरा दुख उन्होंने व्यक्त किया है इस पर कि किस तरह से यह मामला हो गया है, किस तरह से दोबारा यह पुल टूटा है। उन्होंने कहा कि जांच कराई जाएगी। क्या लगता है जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा? सर एक बात आप बताइए, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन थे, उस समय पुल का स्ट्रक्चर ढह गया था, उस समय सदन में बात उठी थी और यह मांग हुई थी कि इस पर जांच कमेटी बैठाई जाए और जांच रिपोर्ट आए। अभी तक उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? अभी तक वो रिपोर्ट आई क्यों नहीं? सबसे बड़ा यह सवाल है कि रिपोर्ट आखिर सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? जब ये पिछली बार जब पुल ढह गया था तो आप उससे सबक लेकर उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते, लेकिन पहले की जो आपकी रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई और दूसरी बार ऐसा हादसा हो गया। तो आप किस जांच की बात करते हैं? आप जिस अधिकारी को आदेशित करते हैं मुख्यमंत्री कि जो प्रधान सचिव हैं उनको मैंने आदेश दिया है कि वो कार्रवाई करें, और उसी प्रधान सचिव पर आप ही के पार्टी के विधायक, जदयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार सवाल खड़े कर रहे हैं कि इनसे इतर दूसरे किसी से जांच कराई जाए। तो आप किसके जांच पर विश्वास करेंगे? आपके पार्टी के विधायक ही आपकी कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो निष्पक्ष जांच की उम्मीद हम तब भी कर सकते हैं जैसे डॉक्टर संजीव कुमार ने, जो परबत्ता के स्थानीय विधायक है वहां से, खगड़िया से, तो अगर उन्होंने मांग की है कि इसमें रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, तो कहीं ना कहीं उनका भी कहना सही है। अगर जिस प्रधान सचिव को अगर कोई विधायक, एक जनप्रतिनिधि है, वो अगर वो जानकारी देता है बावजूद इसके वो संतुष्ट नहीं हो पाता है और फिर उसी अधिकारी को आदेशित करने की बात आती है कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए, तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। वाकई चंद्रमोहन, ये कहीं ना कहीं ये सही नहीं है और सरकार को चाहिए कि अब इसकी निष्पक्ष जांच कराए, क्योंकि ये सिर्फ एक पुल का टूटना नहीं है, ये लोगों के भरोसे और उस उम्मीद का भी टूट जाना है जिसके दम पर जनता उन्हें चुनकर सदन तक भेजती है। फिलहाल से इस खास चर्चा में इतना ही। फिर हम अगली चर्चा के साथ फिर कल मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।